बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्यूसी के बारे में कि क्यूसी क्या है, कौन कौन से उसकी सब टॉपिक्स हैं, सब पार्ट्स कौन कौन से हैं। अगर आप किसी भी लैब के अंदर काम करते हैं और आपकी क्यूसी इम्प्रूव नहीं है तो यकीन मानिए मार्केट के अंदर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि जब भी आप किसी लैब में जाएंगे तो जो इंटरव्यूअर है वो आपसे मोस्टली जो क्वेश्चंस करेगा वो करेगा क्यूसी से। क्योंकि हर लैब के अंदर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आप काम करते हैं हर जगह पे सेम मशीनरी हो, सेम सिस्टम हो। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, जो भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो आपसे बात करेंगे क्यूसी के हवाले से कि क्यूसी क्या है, कंट्रोल क्या है, कैलिब्रेशन क्या है। अगर आप किसी लैब में काम करते हैं और आपकी क्यूसी इंप्रूव नहीं है तो यकीन मानिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लेबॉर्ट्री के अंदर जो वर्क फ्लो है वो किस तरह होता है। सबसे पहले हमें पता है कि सबसे पहले क्या होता है, सैंपल की कलेक्शन होती है। जो कोई भी पेशेंट आता है सबसे पहले उसका सैंपल, ब्लड सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद क्या होता है, वो सैंपल लेबॉर्ट्री की तरफ मूव किया जाता है, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो लेबॉर्ट्री के अंदर रिसेप्शनिस्ट बैठा होता है वो क्या करेगा, सैंपल को रिसीव करेगा। सैंपल रिसीव होने के बाद वो सैंपल किसी भी एनालाइज़र में रन करेंगे कि कौन से इनालेट इसमें मौजूद हैं और कितने अमाउंट में मौजूद हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है रिकॉर्ड कीपिंग। जो रिज़ल्ट है, जो पेशेंट का रिकॉर्ड है, हम अपने पास महफूज सेव करके रखते हैं ताकि अगर दोबारा वो पेशेंट हमारे पास आए तो हम उसे वो रिपोर्ट दे सकें। और उसके बाद क्या है, रिज़ल्ट रिपोर्टिंग। हम रिपोर्टिंग करके रिज़ल्ट अनाउंस कर देते हैं, हम डिलीवर कर देते हैं। तो जो सैंपल कलेक्शन, सैंपल ट्रांसपोर्ट और सैंपल रिसेप्ट है, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो आ जाती हैं प्री एनालिटिकल फेज के अंदर। और उसके बाद है सिंपल टेस्टिंग। इट मीन्स इस फेज में हम क्या करते हैं, एनालिटिकल फेज के अंदर जो सैंपल है वो हम किसी भी एनालाइजर में रन करते हैं, परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। तो इस फेज को कहा जाता है एनालिटिकल फेज। और उसके बाद जब हम रिजल्ट देते हैं पेशेंट को, उस फेज को कहा जाता है पोस्ट एनालिटिकल फेज। और जो प्री एनालिटिकल फेज है उसके अंदर 90% एरर के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह एरर्स आ सकती हैं उसके अंदर। और जो एनालिटिकल फेज है उसमें 7 to 13% जो है हमारा एरर का चांस है में भी आ सकती हैं। ये प्री एनालिटिकल, एनालिटिकल और पोस्ट एनालिटिकल, ये तीनों जो फेजेस हैं वो आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल के अंडर में। और जो क्वालिटी कंट्रोल है वो अंडर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। यानी जो क्वालिटी कंट्रोल है वो क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, उसकी ब्रांच है। और जो क्वालिटी एश्योरेंस है वो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल है क्या। क्वालिटी कंट्रोल को डिज़ाइन करने का मकसद का पर्पज़ ही यही है कि जो एनालिटिकल फेज़ है हमारा लेबॉर्ट्री में, हम जब भी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि ये जो हमारा एनालाइज़र है वो सही परफॉर्म कर रहा है टेस्टों को और नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी इसमें एरर है, कौन सी मिस्टेक है, क्या वजह है कि जो रिज़ल्ट है हमारे करेक्ट नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस एरर को डिटेक्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी एरर है। फिर हमें उसे रिड्यूस करना होता है। रिड्यूस करके हम क्या करते हैं, उसे करेक्ट करते हैं ताकि जो एनालिटिकल प्रोसेस है, जो हमारा एनालिटिकल फेज है, उसके अंदर कोई भी एरर ना हो। जो पेशेंट को हम रिपोर्ट देते हैं उससे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एनालाइजर्स को चेक करते हैं। उसे चेक करने के बहुत सारे फ़वाइद हैं ताकि जो हमारा रिज़ल्ट है, जो हमारी लेबॉर्ट्री है, उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो और जो पेशेंट है वो भी बिल्कुल सेटिस्फाई हो और उसको सही तरीके से रिस्पांस मिले और उसका इलाज हो सके। तो क्वालिटी कंट्रोल है क्या, क्वालिटी कंट्रोल इज़ अ ब्रांच ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में कि क्वालिटी एश्योरेंस है क्या। तो सबसे पहले हमें देखना है कि क्वालिटी कंट्रोल है क्या, क्यों डिज़ाइन किया गया है। लेबॉर्ट्री क्वालिटी कंट्रोल इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई, रिड्यूस एंड करेक्ट द एरर्स इन द लेबॉर्ट्रीज इंटरनल एनालिटिकल प्रोसेस। हमें क्या करना होता है, ये क्यों डिज़ाइन किया गया है कि हमें जो एरर्स आती हैं एनालिटिकल फेज के अंदर, जो प्रोसेस के दौरान, उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उसे करेक्ट करना है।
कब करना है? बिफोर द रिलीज ऑफ पेशेंट रिजल्ट, यानी जो पेशेंट का रिजल्ट है, जो टेस्ट हमने परफॉर्म किए उसके पहले क्या करना है? जो रिजल्ट है उसे रिलीज़ करने से पहले हमें वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं और करेक्ट करनी होती है। क्यों करनी होती हैं? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट रिपोर्टेड बाय द लेबॉर्ट्री, ताकि जो हमारा रिजल्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, जो हमारी लेबॉर्ट्री है उसकी रेपुटेशन ख़राब ना हो, और जो पेशेंट है उसे रिलीफ मिल सके। और जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके अंदर 3 फेजेस आ जाते हैं, जो हमने पहले लेबॉर्ट्री फ्लो के चार्ट में हमने देखा कि सबसे पहले क्या होता है? सैंपल कलेक्ट होता है। सैंपल कलेक्ट होने के बाद हम वो सैंपल ट्रांसपोर्ट कर देते हैं लेबॉर्ट्री को, और उसके बाद क्या होता है? जो टेक्नीशियन है और टेक्नोलॉजिस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है, वह क्या करेगा? सैंपल को रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद क्या होता है? सैंपल को रन करते हैं। जो सैंपल को रन करते हैं उस फेज़ को कहते हैं हम एनालिटिकल फेज़, और जो सैंपल कलेक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन है और रिसेप्शन है उससे हम कहते हैं प्री एनालिटिकल फेज़। और जब सैंपल परफॉर्म हो जाता है और हमें रिज़ल्ट को डिलीवर करना होता है, रिलीज़ करना होता है, उस फेज़ को कहते हैं हम पोस्ट एनालिटिकल फेज़। तो वन बाय वन हमें इनको देखना है कि सबसे पहले हम बात करते हैं प्री एनालिटिकल फेज़ के बारे में कि प्री एनालिटिकल फेज़ है क्या। प्री एनालिटिकल फेज इज अ फर्स्ट फेज फ्रॉम वेयर लेबॉर्ट्री वर्क स्टार्ट। ये लेबॉर्ट्री वर्क का पहला फेज है जहाँ से हम लैब का काम स्टार्ट करते हैं। इस फेज के अंदर 3 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले सैंपल कलेक्शन, यहाँ पे सैंपल कलेक्ट होता है। जो फ्लेबोटोमिस्ट है वो क्या करेगा? सैंपल को कलेक्ट करेगा। सैंपल को कलेक्ट करने के बाद वो क्या होता है? सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं हम लेबॉर्ट्री की तरफ के सैंपल परफॉर्म हो किसी भी एनालिसिस के अंदर और पेशेंट को रिजल्ट मिल सके। और उसके बाद क्या होता है? सैंपल रिसेप्शन। एट मीन्स जो सैंपल हमने भेजे हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, उसके बाद क्या करेंगे? हम सैंपल को रिसीव करेंगे। रिसीव किस तरह होता है? आजकल डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो बार कोड लगा हुआ होता है सैंपल के ऊपर। यहाँ पे इसमें देखें आप, ये बार कोड लगा हुआ है। इसको क्या करेंगे? हम स्कैन करेंगे तो इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, कौन सी टेस्ट हैं, कौन सा क्या नाम है बंदे का, इट इवन जो भी चीज़ हमने वहाँ बुक की है सारी चीज़ हमारे पास आ जाएगी कि इस बंदे का, इस पेशेंट का सैंपल हमारे पास आ गया है। और 90% एरर होते हैं, एरर के चांसेस होते हैं इस फेज के अंदर। किस तरह एरर के चांसेस होते हैं, क्यों होते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एरर के बारे में। और उसके बाद क्या होता है? सब उसके बाद जब सैंपल रिसीव किया जाता है लैब के अंदर, उसके बाद होती है परफॉर्मेशन। परफॉर्म करते हैं हम सैंपल को, किसी भी सैंपल को किसी भी एनालाइजर में रन करते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये मेरी पिक्चर लगी हुई है। ये जो हमारे पास एनालाइज़र है ये साइमेंस कंपनी का एडवी 1800 एनालाइज़र है। यहाँ पे हम केमिस्ट्री की रूटीन की जो भी हमारी टेस्ट्स हैं, जो भी पैरामीटर्स हैं, हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। तो एनालिटिकल फेज़ है क्या? एनालिटिकल ऐसा फेज़ है जहाँ पे हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, सैंपल को किसी भी एनालाइज़र में रन करते हैं। तो एनालिटिकल फेज़ है क्या? एनालिटिकल फेज़ इन्वॉल्व्स द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द लेबॉर्ट्री टेस्ट। एट मीन्स द मेजरमेंट ऑफ एनालिट। एनालिट क्या होता है? कोई भी केमिकल सब्सटेंस किसी भी सैंपल के अंदर मौजूद होता है तो हम उसे आइडेंटिफाई करते हैं। इट मीन्स एनालिटिकल फेज़ है क्या? ये एक्चुअल फेज़ है। इस फेज़ के अंदर हमारी परफॉर्मेशन होती है, सैंपल को रन करते हैं एनालिसिस के अंदर कि इस सैंपल के अंदर कौन सा एनालिट है और कितने मकदार में मौजूद है। और 7 to 13% एरर के चांसेस होते हैं एनालिटिकल फेज़ के अंदर। और उसके बाद आता है हमारा पोस्ट एनालिटिकल फेज़। जो पोस्ट एनालिटिकल फेज है इज़ अ फाइनल फेज ऑफ द टोटल टेस्टिंग पर्पस और प्रोसेस, के जो हमारी प्रोसेस का जो भी फेजेस हैं उनका ये लास्ट फेज है। इसमें क्या होता है? जब सैंपल परफॉर्म हो जाता है तो हमें पेशेंट को उसका रिज़ल्ट देना होता है। तो ये है क्या? इज़ अ फाइनल फेज ऑफ द टोटल टेस्टिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स द evaluation of the laboratory test results, release of the test result in the timely manner to the appropriate individuals, particularly critical results। इस फेज में क्या होता है? जो हमारे रिजल्ट्स हैं लैब के वो टाइमली हमें पेशेंट को डिलीवर करना होता है, पेशेंट को देना होता है ताकि वो
और अपना इलाज ले सकें। मोस्टली क्या करते हैं, और जो क्रिटिकल रिजल्ट्स होते हैं, जो क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, हम मोस्टली उनको क्या करते हैं, टाइम से रिजल्ट दे देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मॉडिफिकेशन कमेंट और कंसलेशन ऑफ द रिजल्ट्स इज नेसेसरी सपोर्ट क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या होता है, जो रिजल्ट्स हमारे आए हैं उनको हमें देखना होता है, उनका रिव्यू लेना होता है कि ये जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं ये सही हैं। अगर सही नहीं है तो हमें क्या करना होता है, हम उस सैंपल को दोबारा रन करते हैं एनालाइज़र के अंदर। इट मीन्स मॉडिफिकेशन करते हैं, देखते हैं कि वाकई इसका रिज़ल्ट ये है कि नहीं। और उसके बाद कमेंट का मतलब ये है कि कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें लग रहा है कि मे बी कुछ टाइम के बाद इसके ब्लड के अंदर फलां डिजीज़ हो सकती है, तो हम कमेंट दे देते हैं कि रिपीट द सैंपल आफ्टर 2 वीक, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर 3 वीक ETC, कि हमें कुछ टाइम के बाद उस सैंपल को रिपीट करवाना होता है, तो हम कमेंट दे देते हैं। और कैंसिलेशन, कभी कभी ये होता है कि जो ब्लड का सैंपल है हमारा वो ख़राब हो जाता है। जैसे सपोज़ करें CBC का सैंपल है हमारे पास, EDTA ट्यूब में आता है, तो जो फ्लोबोटोमिस्ट होता है वो अगर सही और उसे ब्लड को मिक्स नहीं करेगा, EDTA से मिक्स नहीं होगा, तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। जब जम जाएगा तो क्या होगा, रिज़ल्ट हमारा सही नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, सारे रिज़ल्ट को कैंसिल करके हम वहाँ पे लिख देंगे रिपीट द सैंपल ऑफ CBC, PTINR एंड सो ऑन। क्यों करते हैं, ताकि हमारी लैब की रेपुटेशन ख़राब ना हो और जो पेशेंट है उसको सही रिज़ल्ट मिल सके। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की कंट्रोल के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में, कि क्वालिटी कंट्रोल है क्या, कौन से फेजेस हैं उसके अंदर, और हमें डिज़ाइन करने QC डिज़ाइन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, हमने क्यों डिज़ाइन की। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द QC एंड एरर्स ऑफ द एनालिटिकल फेज, पोस्ट एनालिटिकल फेज और प्री एनालिटिकल फेज।